हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ यार आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई का पूरा लुत्फ़ उठा रहे होंगे। जी हाँ यार, आप सभी को इंतज़ार था कि सर आप यूनिट थर्ड कब स्टार्ट करोगे। तो भाई मैं आपकी सेवा में लेकर हाजिर हूँ आज यूनिट थर्ड। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका यूनिट थर्ड का नाम ट्रांजिस्टर बाइसिंग है। ऑलरेडी हम 2 यूनिट हम कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके जितने भी बुक में आपके क्वेश्चन हैं सारे मैं कवर कर चुका हूँ। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, अगर आप पर आप मेहनत नहीं कर रहे। मुझे ऐसा फील होता है अंदर से, यार मेहनत करोगे ना तो डेफिनेटली आपके पेपर में हर एक क्वेश्चन लगेगा। मेहनत करना मत छोड़ो। पेपर के अभी तुम बहुत पूछते हो कि भैया पेपर कब होंगे, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। उसकी मतलब इंतज़ार मत करो, पेपर कब होंगे कब नहीं, अपनी तैयारी रेगुलर करते रहो, ठीक है ना। क्योंकि यार सपोज करो अगर 3-4 महीने बाद पेपर हुए, फिर क्या करोगे तुम। फिर भी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब एक हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि हमको पढ़ना ही पढ़ना है, तो अब पढ़ो या फिर बाद में पढ़ो, पढ़ना तो है ही ना। तो भाई पढ़ाई स्टार्ट कर दो आज से ही। ओके, चलो आज का हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है वोल्टेज लाभ। ये क्या होता है भैया, आपने सबको पता है वोल्टेज लाभ क्या होता है। मैं आपको कितनी बार बता चुका वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज लाभ क्या होता है। डियर स्टूडेंट देखो, मैंने आपको बताया था कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा, देखो देखो स्टूडेंट, जैसे सपोज करो ये आपका एक सिस्टम है, इसमें इनपुट वोल्टेज आपका वी आई है, ये इनपुट है, और आपका आउटपुट वोल्टेज वी ओ है। तो इन दोनों के रेशियो को, यानी आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज दोनों के रेशियो को आपको पता है वोल्टेज गेन बोलते हैं। भैया अगर धारा गेन की बात करें, मतलब करंट गेन की बात करें, तो क्या होगा भैया, जो इसमें इनपुट करंट है, इनपुट करंट मैंने मान ली आई, आई मान लो, और इसको मान लो आप आई ओ, आउटपुट है ना। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, आउटपुट करंट और इनपुट करंट का जो रेशियो होगा, उसको बोलते हैं हम धारा लाभ, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका, पर इसमें यूज होगी, इस वजह से मैंने इसमें मेंशन कर दिया थोड़ा सा, जिससे मतलब आपको थोड़ा याद हो जाए कि भैया ये सब चीज़ भी है पढ़ने वाले इसमें। वोल्टेज लाभ सबको पता है, डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज जो होता है ना, उनका रेशियो आपका वोल्टेज गेन कहलाता है। चलो भैया आगे चलते हैं धारा लाभ की तरफ। धारा लाभ क्या होता है भैया, करंट गेन क्या होता है। करंट गेन कुछ नहीं होता भैया, आउटपुट जो करंट होगी, हाँ भैया, जो इनपुट करंट होगी, हाँ भैया, उन दोनों के रेशियो को हम करंट गेन कहते हैं। ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई। देखो इस वजह से फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये कई बार आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शक्ति लाभ। भैया शक्ति लाभ क्या, भैया गेन पूछ रहा है ना, तो जो आउटपुट पावर है, हाँ भैया, जो इनपुट पावर है, वो उन दोनों को रेशियो की हम शक्ति लाभ कहते हैं, पावर गेन कहते हैं। हाँ भैया, इतनी बात तो हमारी समझ में आ गई, अच्छी बात है भैया, समझ में आ गई। तो भैया हम बात कर रहे हैं फीडबैक के बारे में। क्या होते हैं फीडबैक, समझते रहे ना, जो मैं आपको पढ़ाता वो चल रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीडबैक। फीडबैक क्या होते हैं फीडबैक, हिंदी में भी इसको फीडबैक ही बोलते हैं स्टूडेंट। कभी ये क्या सर हिंदी में लिखो इसको, भैया हिंदी में भी इसको फीडबैक ही कहते हैं। अब फीडबैक क्या होता है सर, फीडबैक क्या होता है, सर फीडबैक समझ में तो नहीं आ रहा कुछ, पर सर फीडबैक से कुछ हम ऐसा बोलना चाहें, फीडबैक कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे सपोज करो हम आपकी वीडियो देख रहे हैं सर, हाँ जी, तो आप ये कहते हो कि हमें अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो फीडबैक का मतलब यही होगा कि सर जो हम देख रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, उसका फीडबैक देना। हाँ हाँ सर, ये तो हमें रिलेट हो रहा है कुछ फीडबैक। हाँ सर, तो अब एक बात बताओ, फीडबैक मैं कैसा लेना चाहूँगा, फीडबैक मैं हमेशा अच्छा ही तो लेना चाहूँगा। हाँ सर, मतलब जितना सपोज करो मैंने 2 मिनट की वीडियो बनाई है, अगर उसका भी फीडबैक आप अच्छा दे रहे हो, ऐसा नहीं समझते। चलो फीडबैक का मतलब यही होता है भैया कि अगर जो हम दे रहे हैं, हाँ भैया जो हम दे रहे हैं, और आउटपुट में जो हमको मिल रहा है ना, ज़्यादा मिलना चाहिए, फीडबैक वही कहलाता है। मतलब क्या सर, देखो मतलब ये भैया, देखो सपोज करो डियर स्टूडेंट, एक रामू है। अब तुम कहोगे भैया रामू कौन है, भाई कोई आदमी है, सपोज करो ए, ये लो रामू है आपका। अब इसने क्या काम करा है, एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, केवल केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, जिससे आपका फीडबैक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। फीडबैक, रामू है, इन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया,
और इनका बिजनेस में कितना प्रॉफिट मिल रहा है इनको, सपोज करो इनको लगभग 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है अपने बिजनेस में, 10,000 का। हाँ जी सर। अब सपोज करो दोस्तों इन्होंने अपने बिजनेस में, सपोज करो ये है इनका बिजनेस का पूरा जहाँ पे ये काम वाम करते हैं, ये सपोज करो दोस्तों इन्होंने अपने बिजनेस में लगाए थे, ये मान के चलो 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, और इनको प्रॉफिट जो हो रहा है ना, आउटपुट में जो मिल रहा है इनको दोस्तों 10,000 रुपये मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं सर? 10,000 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा, अब ये बताओ अगर जो सपोज करो एक महीने में इनको इतना प्रॉफिट हो रहा है, समझने की कोशिश करना डियर स्टूडेंट, एक महीने में इनको इतना प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 से 10,000 इनको प्रॉफिट मिल रहा है। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक। अगर सपोज करो डियर स्टूडेंट एक महीने में इतना हो रहा, सपोज करो अगले महीने, मतलब जैसे अगले महीने इनके पास 10,000 रुपये हो गए होंगे। हाँ सर, अगर ये 10,000 में से, देखो सुनना, 10,000 में से 2,000 और ऐड कर दें इसमें, देखो 2,000 और इसमें ऐड कर दें तो ओवरऑल 7,000 होंगे। तो हमको फीडबैक मतलब जो हमको आउटपुट मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा, सपोज करो 12 मिल रहा है। तो भैया यही होता है फीडबैक का मतलब, यही होता है जो मैंने आपको बताया। यानी बोल सकते हैं रामू भैया, रामू एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है इस टाइम। ठीक है, मतलब क्या, देखो आप देखो समझ में आ जाएगा क्या मतलब है इसका। फीडबैक क्या होता है, देखो निर्गत ऊर्जा के एक अंश को, मतलब जो हमारी आउटपुट प्राप्त हुआ था ना 10,000 का कुछ भाग लो। 10,000 का मैंने 2,000 का भाग ही तो लिया था, 2,000 रुपये तो लिए थे उसके बिजनेस में मिलाने के लिए, जबकि 5,000 तो मिला ही रहा था, 2,000 और मिला दिए तो उसको और ज़्यादा आउटपुट प्राप्त होगा नहीं होगा। देखो निर्गत ऊर्जा के एक अंश को, मतलब जो आपको आउटपुट प्राप्त हुआ उसका एक अंश को निवेशी ऊर्जा में पुनः निविष्ट करने के प्रक्रम को प्रवर्धक कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? होप करता हूँ ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको रामू वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया, आपको रिलेट कर रहे होंगे कि सर ऐसे ऐसे होता है फीडबैक के बारे में। पूरा रिलेट कर पा रहे हो आप सभी? जी हाँ सर, हम रिलेट कर पा रहे हैं कैसे कैसे फीडबैक होता है। भाई फीडबैक कुछ नहीं होता, सपोज करो ये प्रवर्धक है, प्रवर्धक मतलब ये आपका एम्पलीफायर है, प्रवर्धक है। सपोज करो डियर स्टूडेंट मैंने इसमें बहुत कम वोल्टेज दिया, मतलब वोल्टेज का मतलब है कि मैंने इसमें बहुत ही, जो आपका इनपुट सिग्नल है बहुत कम है, मतलब तो जो प्रवर्धक होगा ना इसका काम होगा सिग्नल को बढ़ा चढ़ा कर दिखा देना। और अगर मैं इसका सपोज करो इसका छोटा सा भाग ले लूँ और इसमें फिर दोबारा इनपुट में मिला दूँ तो आपको और ज़्यादा आउटपुट बड़ा प्राप्त होगा। ये होता है आपका फीडबैक। अब डियर स्टूडेंट्स फीडबैक आपके दो टाइप के होते हैं, जिनमें से पहला टाइप है पॉजिटिव फीडबैक। कौन सा फीडबैक? पॉजिटिव फीडबैक, जिसको बोलते हैं धनात्मक फीडबैक। हाँ जी सर, देखो ध्यान से समझते रहना, पूरा टॉपिक समझने के ऊपर है। ठीक है, बुक में आपके लगभग 8 क्वेश्चन करेंगे, 10 के आसपास क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं खींचना आज हमको। हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सर हमारा निगेटिव फीडबैक। कौन सा सर? एक होता है हमारा निगेटिव यानी ऋणात्मक फीडबैक। हाँ जी सर, इतनी बात तो हमारी क्लियर होती है। चलो अब मैं पहली बात कर लेता हूँ सर, जो आपका पॉजिटिव एक सेकंड रुकना, मैं बात कर लेता हूँ जो सर आपका पॉजिटिव फीडबैक होता है वो क्या होता है। देखो समझना, सपोज करो डियर स्टूडेंट मेरे पास एक एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का मतलब एक मेरे पास प्रवर्धक है, इसको मान लो आप क्या, ये सर आपके पास प्रवर्धक है एक, ये लो सर, ये आपका एक प्रवर्धक है, ये लो सर प्रवर्धक है। अब मैंने इसमें क्या काम करा डियर स्टूडेंट, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पहले मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव फीडबैक के बारे में, ध्यान रखना, पॉजिटिव फीडबैक के बारे में बात कर रहा हूँ। एक मेरे पास प्रवर्धक है, तो मैंने क्या काम करा दोस्तों, देखो मैंने क्या काम करा, जो आपके इनपुट सिग्नल थे ना, ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट यहाँ पे प्राप्त होगा इधर की साइड में। दोस्तों मैंने क्या काम करा, इनपुट सिग्नल में जो आपका इनपुट सिग्नल है उनका, देखो इसको आपको पता है, जो ऊपरले वाला सिरा होता है इसको बोलते हैं, हिंदी में तो बोलते हैं ऊपर के ही सिरा बोलते हैं, और नीचे को बोलते हैं निचले सिरा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रस्ट, बोलते हैं CREST, और इसको बोलते हैं, ठीक है, एक को बोलते हैं क्रस्ट और नीचे वाले को बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक है, अब ये होता है दोस्तों। अब देखो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, देखो ज़्यादा फर्क नहीं है पॉजिटिव और निगेटिव में, बहुत ज़्यादा फर्क भी है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये आपका थ्रस्ट मतलब जो क्रस्ट है, देखो जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट का मतलब जो ऊपर वाला है वो ऊपर वाला भी ऐसी होना चाहिए
और नीचे वाला भी ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, और जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, इन दोनों को आपस में जैसे ही मिलाएंगे तो आपका जो आउटपुट सिग्नल होता है वो बड़ा प्राप्त होता है। अब सपोज करो दोस्तों, मैं इसका एक भाग मतलब छोटा सा भाग लूँ इस वाले आउटपुट सिग्नल का और फिर दोबारा इनपुट में मिला दूँ, तो आपका जो आउटपुट सिग्नल होगा ना वो पहले की अपेक्षा बड़ा प्राप्त होगा। और मैंने क्या कहा था, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ही तो हम फीडबैक बोलते हैं। हाँ जी सर, पर भैया पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि जो आपका ऊपर वाला सिरा है और जो दूसरे सिग्नल का ऊपर वाला सिरा है और जो पहले वाले का सिग्नल का नीचे वाला सिरा है और जो दूसरे सिग्नल का नीचे वाला सिरा है, दोनों सेम होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। समझ में आ रही है बात, रिलेट कर पा रहे हो? सर नेगेटिव फीडबैक में ऐसा क्या होता है, अभी पहले पॉजिटिव फीडबैक के बारे में बात सुन लो। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, ओके। अब दोस्तों, अब देखो, जो आपका एक बात और ध्यान रखना, जो आपका पॉजिटिव फीडबैक होता है ना दोस्तों, वो हमेशा आपका बोल सकते हैं 2 लित्र की भांति व्यवहार करता है। 2 लित्र की भांति, ऑक्सीलेटर बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑक्सीलेटर की भांति व्यवहार करता है आपका पॉजिटिव फीडबैक। अब तुम कहोगे सर और कुछ इसका दूसरा नाम भी तो होना चाहिए। हाँ देखो, एक इसका अदर नाम भी है, अदर नेम है इसका कुछ, इसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, इसको बोलते हैं कुछ इस टाइप में पुनरुत्पादक, ठीक है ना। एक तो होता है इसका दूसरा नाम डायरेक्ट, एक होता है आपका पुनरुत्पादक। पुनरुत्पादक थोड़ा अजीब सा नाम है, पर इसके 2 नाम होते हैं ये वाले जो अलग होते हैं इससे, पॉजिटिव फीडबैक से अलग नाम ये भी होते हैं। ये भी आपकी बुक में मेंशन है, पर टेंशन मत लेना, अभी जो मैं समझता जा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। अब तुम कहोगे सर इसमें कलांतर वलांतर नहीं होता, कुछ फेज डिफरेंस नहीं होता। देखो इस टाइप में था हमारा, हाँ सर इस टाइप में था। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन, कि भैया इसका फेज डिफरेंस कितना होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है। भैया ये बताओ फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। सर फेज डिफरेंस इसका करस्ट से मिल रहा है और थरस्ट से मिल रहा है, तो भैया फेज डिफरेंस तो इसमें होना चाहिए 0 डिग्री, तो बस 0 डिग्री होता है। ओके, हाँ जी सर, ये बात भी क्लियर होगी हमारी। अच्छा, अब एक बात और याद रखना दोस्तों, जैसे ही आप क्या काम करोगे, आपका एम्पलीफायर था यहाँ पे और यहाँ पे आप सिग्नल दे रहे थे इस टाइप में, तो जो आपको आउटपुट प्राप्त हो रहा था इस टाइप में प्राप्त हो रहा था। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आपका पॉजिटिव फीडबैक होता है ना, पॉजिटिव जो फीडबैक होता है उसमें हमेशा एक बात ध्यान रखना, वोल्टेज लाभ हमेशा इंक्रीज होता है। क्या भैया, जो आपका गेन होता है ना, वोल्टेज गेन, वो हमेशा इंक्रीज होता है। अब तुम कहोगे भैया क्यों, अभी बताऊंगा, आप सभी के क्वेश्चन का जवाब दूंगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा भैया, ये बात तो होगी हमारी पॉजिटिव फीडबैक की। भैया अगर हम बात करने चाहें ऋणात्मक फीडबैक मतलब निगेटिव फीडबैक, ये क्या होता है भैया फिर निगेटिव फीडबैक? भैया इसमें कुछ देखो, आपने 2 सिग्नल दिए थे, किस टाइप में दिए थे भैया, ये हो गया एक तो, हाँ भैया ये हो गया एक, हम और यहाँ पे क्या रख देंगे भैया, हम पे रख देंगे प्रवर्धक। हाँ भैया, और जो आउटपुट सिग्नल होगा वो कैसा प्राप्त होगा, समझ में आ रही है बात? देखो भैया, पहले तो हमारे जो पॉजिटिव फीडबैक था उसमें हम करस्ट को करस्ट से मिला रहे थे, पर इस भैया इसमें तो उल्टा हिसाब हो रहा। मैंने पूछा कैसे, तो तुमने कहा भैया करस्ट तो है इसमें पहले सिग्नल में, पर यहाँ पे तो भैया नीचे चला गया। इसको हम क्या बोलते हैं नीचे वाले को, भैया हम तो इसको नीचे को थ्रस्ट बोलते हैं, ऊपर वाले को करस्ट बोलते हैं, तो भैया इसमें तो उल्टा उल्टा हो रहा, इस वजह से इसको नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। और जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं ना, तो आपको इस टाइप का सिग्नल प्राप्त हो जाता है, आउटपुट सिग्नल। भैया अगर मैं इसमें से एक छोटा सा भाग इसमें दोबारा मिला दूं तो आपका सिग्नल और बड़ा प्राप्त हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम फीडबैक। और अगर ये सिग्नल आपके उल्टे उल्टे दिखाई दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम निगेटिव फीडबैक। भैया इसमें कुछ दूसरा नाम नहीं है? हाँ भैया इसका भी दूसरा नाम है। क्या नाम होता है भैया इसका दूसरा नाम? भैया इसका दूसरा नाम होता है, एक तो बोलते हैं रिवर्स मतलब उत्क्रम होता है इसका दूसरा नाम, और दूसरा होता है भैया डेग्रेनेटिव। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना, डेग्रेनेटिव। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम होता है, एक तो रिवर्स एक ये वाला। अच्छा भैया दूसरा नाम तो हमको पता चल गया। भैया इसमें कलांतर वलांतर होता है नहीं होता है? भैया बिल्कुल होता है। कैसे भैया? देखो
पहला सिग्नल आपका ऐसा था, हाँ भैया, दूसरा सिग्नल आपका कैसा आया भैया, ये आया ऐसे। तो बताना भैया फीड वो एंगल कितना बनेगा भैया। देखो अगर हम इसको और इसको ही उठा लें, देखो इसको और इसको ही उठा लें, सिग्नल ऐसा बना ना, तो एंगल कितना बना भैया 180 डिग्री। चाहे आप दूसरे से देख लो 180 डिग्री, वहाँ पे जीरो आया था पहले में, यहाँ पे कलांतर आया आपका 180 डिग्री। भैया इसका किसी चीज़ में यूज वूज नहीं होता भैया, होता है जैसे आपका पॉजिटिव फीडबैक का 2 लीटर में होता है, ऐसे ही इसका प्रवर्धक के रूप में होता है। प्रवर्धक के रूप में इसका यूज किया जाता है, प्रवर्धक के रूप में। अभी बताऊंगा, अभी सुनते रहो प्रवर्धक के रूप में क्यों किया जाता है उसका, और उसका दोलित्र के रूप में क्यों किया जाता है। अच्छा भैया ये बात तो हमारी समझ में आ गई, ऐसा ही होता है। देखो अब चलते हैं, अपनी जो पूरी कहानी थी ये तो हमारी ख़त्म होगी कहानी, पॉजिटिव फीडबैक ये आ गया हमारा यहाँ पे। देखो इसको समझ लेना, जो मैंने आपको समझाया पूरा वही लिखा हुआ है दोस्तों। देखो दो आपके सिग्नल थे, इनका थ्रस्ट और करस्ट, मतलब करस्ट से थ्रस्ट से मिल रहा है, और प्रवर्धक के रूप में आपका आउटपुट सिग्नल इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। धनात्मक फीडबैक वोल्टेज लाभ बढ़ाता है, ध्यान रखना वोल्टेज लाभ हमेशा इसमें इंक्रीज होगा। यानी जो 2 लीटर में धनात्मक फीडबैक ही प्रयुक्त होता है, कुछ भी हो जाए 2 लीटर में धनात्मक फीडबैक लगाना है। कलांतर 0 डिग्री होता है, क्यों होता है भैया, तो खुद दिमागदार हो यार, देखना कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री। अच्छा भैया इसका दूसरा नाम होता है ये। अब इसमें एक पॉइंट हो रहा है दोस्तों, वो क्या होता है एक्चुअल में दोस्तों, इसमें पता क्या होता है, इसमें आपका जो बोल सकते हैं जो आपका शोर होता है ना, शोर भैया कैसे है, और जो आपकी विकृति होती है, हाँ भैया ये बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से हम इसका बोल सकते हैं ज़्यादा यूज भी नहीं करते। अब तुम कहोगे भैया एक बात तो बताओ, मगर हाँ भैया आपका ऋणात्मक फीडबैक बढ़िया है या धनात्मक फीडबैक, अभी आपका आंसर मिलेगा, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चलता रहता है। चलो दूसरे की तरफ बढ़ते हैं भैया, ऋणात्मक फीडबैक क्या होता है। देखो ऋणात्मक फीडबैक निगेटिव फीडबैक क्या होता है भैया, 2 इनपुट सिग्नल लिए और आउटपुट इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। आपको बता दिया कैसे कैसे होता है। ऋणात्मक फीडबैक वोल्टेज लाभ आपका घटता है क्योंकि उसमें बढ़ता है, कलांतर कितना है 180 डिग्री, ठीक है। अन्य नाम क्या है इसका, एक तो रिवर्स है और एक ये था, मैंने आपको बता दिया। शोर विकृति को कम करता है, मतलब शोर विकृति को कम करता है, मतलब जो आपका वोल्टेज लाभ है ना वो घट रहा है, तो उसकी वजह से शोर विकृति को कम करता है, इस वजह से इसको प्रवर्धक में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में, प्रवर्धक के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। अभी बताऊंगा प्रवर्धक के रूप में क्यों करते हैं। अब देखो यहाँ पे समझना, अब ये तो बताओ दोस्तों, हाँ जी सर ये बताओ दोस्तों, अगर मैं इन दोनों में से ये पूछना चाहूँ कि भैया कौन सा हमको यूज करना चाहिए, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना कि एनपीएन बेटर है या पीएनपी बेटर है, तो तुम क्या कहोगे भैया एनपीएन बेटर है। मैंने पूछा क्यों, फिर तुमने कहा कि भैया उसका द्रव्यमान कम होता है, उसका ज़्यादा होता है, जिससे चलने में कुछ प्रॉब्लम होती है, यानी इतना तेज़ी से वो नहीं कर पाते, इस वजह से। मैंने कहा हाँ जी सही बोल रहे हो। अब देखो अगर मैं बात करूं पॉजिटिव फीडबैक की और नेगेटिव फीडबैक की, आपको पता है पॉजिटिव फीडबैक में लाभ जो होता है ना, वोल्टेज लाभ वो बढ़ता है, स्थायित्व घटता है, शोर विकृति बढ़ता है, एंगल इतना होता है। हाँ जी अब ये बताओ, ध्यान से सुनना, जब भैया आपको पता है, सपोज करो ये डिब्बा है, हाँ भैया डिब्बा है, इसमें आप बढ़ते बड़ा, मतलब इसमें सपोज करो, एक काम करो ये बाल्टी है, डिब्बा मान लो, डिब्बे में पानी भर रहा हूँ भाई, बब कब तक भरोगे भैया, जब तक निकल ना जाए, मतलब इसमें डर होता है कि भाई ये कहीं निकलना स्टार्ट ना कर दे, इस वजह से इसमें लाभ ज़्यादा होता है ना, इस वजह से इसका हम ज़्यादा यूज नहीं करते जितना नेगेटिव फीडबैक का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें लाभ भी कम होता है और आपका शोर विकृति भी बहुत कम होती है। शोर विकृति का मतलब ऐसा है, हो ही हो, मतलब शोर का मतलब समझ में आ रहा है ना, शोर कैसा होता है पता है ना आपको, शोर विकृति कम होती है ना, इस वजह से हम निगेटिव फीडबैक का ज़्यादातर यूज करते हैं। पर अगर मैं 2 लीटर में यूज करने की बात करूं तो पॉजिटिव फीडबैक को यूज करते हैं, प्रवर्धक में नेगेटिव फीडबैक को यूज करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पता चल चुकी है। चलो भैया अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, एक फॉर्मूला याद रखना आप, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, देखना यहाँ पे हेडिंग लगा रखी है मैंने, ऋणात्मक फीडबैक प्रवर्धक। आपको पता है भैया जो ऋणात्मक फीडबैक में आपको पता है प्रवर्धक के रूप में प्रयोग होता है ऋणात्मक फीडबैक, इस वजह से मैंने हेडिंग डाल दी ऋणात्मक फीडबैक प्रवर्धक। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि उसका डेरिवेशन हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं है भाई, उसमें कुछ लॉजिक भी नहीं है ज़्यादा, तो मैंने सोचा आपके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद कर लो, AVF इजिकल टू होता है AV/1 + बीटा AV।
अब भैया आपने बताया था ए वी एफ बराबर होता है आपका आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, वही तो होता है वोल्टेज गेन। हाँ भैया यही होता है। देखो ए वी एफ इजिकल टू वी नोट अपॉन वी आई, और फॉर्मूला होता है ए वी अपॉन वन प्लस बीटा ए वी। भैया पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, हाँ भैया इस फॉर्मूले पे बिल्कुल क्वेश्चन आ सकते हैं। और इस फॉर्मूले में ये समझ लो डेरिवेशन हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। तो सबके ऊपर मैं दो दो या तीन तीन क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा पूरी पूरी। चलो एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, मुझे इसका आंसर बताओ। ये लो सर, ये लो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने उपलब्ध है क्वेश्चन, और अभी बुक के क्वेश्चन भी करेंगे यार, जाया मत करो। देखो क्वेश्चन में कह रहा है बिना फीडबैक के, क्या कह रहा है, बिना फीडबैक के एक प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ इतना है, और यदि परिपथ में ऋणात्मक फीडबैक लगाया जाए तो प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ ज्ञात करो यदि बीटा का मान, बीटा को बोलते हैं दोस्तों फीडबैक अंश, बीटा का मान इतना हो तो आपको वोल्टेज लाभ निकालना है। अब तुम क्या होगे भैया, कुछ बच्चे कहेंगे भैया वोल्टेज लाभ तो ये रहा, फिर पूछ क्यों रहा। भैया वोल्टेज लाभ पूछ रहा है किसका, प्रवर्धक का, ए वी एफ पूछ रहा है वो, जो फॉर्मूले में ए वी एफ था ये वाला। ठीक है, बताओ आंसर। हाँ भाई आंसर बताओ जल्दी से, जोड़ना घटा नहीं तो है भाई, फॉर्मूला तो आप सभी के सामने ही है ऊपर। भैया हमारा आंसर नहीं आ रहा, बेटा बहुत पिटोगे तुम। चलो भैया कैसे हो गया देखो, रुक जाओ मैं एक बार इसकी वैल्यू देख लूँ। देखो इसमें क्या बोल रखा है दोस्तों, आपका ए वी का मान दे रखा है क्वेश्चन में, ए वी का मान दे रखा है सर आपका 3,000 है सर, 3,000। अच्छा और भैया और किसका मान दे रखा, भैया बीटा का मान भी दे रखा है, कितना दे रखा है भैया, 0.01 दे रखा है भैया। मैंने कहा अच्छा बात है। तो भैया एक काम करो, ए वी का मान उठा के यहाँ रख दो, बीटा का मान उठा के यहाँ रख दो, बस आपका आंसर कितना आ जाएगा। कितना आ रहा है सभी का, बताओ कितना आ रहा है सभी का। सर हमारा ऑप्शन आ रहा है बी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है बी ऑप्शन, 97 आंसर आएगा, ध्यान रखना। यानी ए वी एफ का जो मान आएगा ना, वोल्टेज जो लाभ आएगा वो 97 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि पेपर वाला बहुत कम क्वेश्चन बनाता है कि भाई वो बिल्कुल आपकी बुक में से ही उठा के दे देता है अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो। चलो भैया अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का ही है, ये लो भैया बताना जरा। बिना फीडबैक कॉपी पेन लेकर बैठा करो दोस्तों। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करोगे तो यार कोई फायदा नहीं आपको पढ़ने का। ठीक है, सीरियस होकर पढ़ाई करनी शुरू कर दो, क्योंकि आपका न्यू ईयर भी आने वाला है कल परसों परसों से आपका न्यू ईयर है, 1 तारीख 1 जनवरी है आपकी भैया, 2021 चलने वाला है। ठीक है ना, आपको पता है भैया 2020 को कितनी, पता है यार सबको 2020 कितना बुरा रहा हमारे लिए सबके लिए। चलो इसका आंसर बताओ सभी। क्वेश्चन में कह रहा है भैया बिना फीडबैक के एक प्रवर्धक का लाभ इतना है। अच्छा भैया यदि प्रतिरोधक नेटवर्क से निर्गत वोल्टेज का मान 10% ऋणात्मक फीडबैक लगाया जाता है, जब फीडबैक सहित लाभ की गणना करो। बताओ फीडबैक सहित लाभ की गणना करो। हाँ भाई बताओ जल्दी, आना चाहिए जल्दी से आंसर। अब कुछ बच्चों के डाउट ये होंगे, भैया ये तो बताओ, भैया ये तो बताओ ये जो आपका प्रवर्धक का लाभ है ये आपका ए वी है या ए वी एफ है। मैंने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका तो। अब भैया ये कहेंगे भैया 10% का मतलब क्या है। मैंने कहा बेटा बहुत पिटोगे, कैसा भैया, बीटा बराबर 10% है, 10% का मतलब हुआ भैया 10/1/100, 100 का मतलब आ गया भैया कितना, वैल्यू आ गई बीटा की। भैया हमको बीटा का मान पता है, मैंने कहा अच्छी बात है। भैया हमें प्रवर्धक का
इसका मान पता है किसका, ए वी का मान पता है, किसका मान पूछ रहा है भैया, भैया ये पूछ रहा है आपका ए वी एफ का मान। निकाल के बताओ कितना आया, निकाल के बताओ कितना आया, निकाल के बताओ कितना आया। सर हमारा ऑप्शन बी आ गया, बी 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 बी। ठीक है, 6.67 आएगा इसका आंसर, 6.67 आएगा इसका आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भैया। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा। क्या कह रहा है, एक बहुचरण प्रवर्धक का कुल लाभ, कुल लाभ 150 है। जब ऋणात्मक फीडबैक लगाया जाता है तो लाभ 20 रह जाता है। अच्छा, निवेश में निम्न निविष्ट करने किए जाने वाला अंश क्या होगा, निर्गत बीटा का मान पूछ रहा है, बीटा क्या होगा बताओ भाई। बता दो सभी। सोल होमोलो ऑनसोल नौलो, क्या पागल हो क्या, अभी फॉर्मूला ना बताया उसके ऊपर ही तो है यार क्वेश्चन। देखो बी आंसर ठीक है, जिसका भी बी आएगा या आने वाला है, बी आंसर आएगा इसका। सॉल्व करके देख लेना एक बार, ठीक है। तो भैया मेहनत करते रहना यार, और कोशिश किया करो यार ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की, ठीक है ना। ओके, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये आज का छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। और अभी कहाँ मेहनत कर रहे हूँ सर, अभी तो हमारा क्वेश्चन तो करवा दो जो आप बुक के करवाने को कह रहे थे। लो भैया, यार आपकी सेवा में 24 घंटे में हाजिर रहता हूँ, और आप क्या काम करते हो। देखो ये रहे सब चीज़ क्वेश्चन, ये रहा, जिसका ना हुआ हो भैया ये देख लो, ये रहा ना क्वेश्चन एग्जाम्पल में दे रखा बुक में। क्या कह रहा है, ए वी एफ, ए वी का मान दे दिया 150, कुल वोल्टेज लाभ, और ये आपका जो बचा हुआ है ना, हाँ ये जो रह जाता है ना, ये आपका ए वी एफ का मान दे रखा। क्या पूछ रहा है, बीटा 0.43 आ गया, नहीं आ गया। अगर जिसका अगला भी ना आया होगा वो भी देख लो भैया, बीटा का मान इतना आ गया, हाँ भैया ए वी का मान दे रखा है, हाँ भैया क्या पूछ रहा है, ए वी एफ पूछ रहा। पागल हो, समझ में आ रहा है ना। अच्छा भैया देखो, हाँ भैया चलो ये 3 क्वेश्चन तो स्टार्टिंग वाले कर लेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है यार ये तो हो जाएंगे आराम से। पहले क्वेश्चन में कह रहा है धारा लाभ कहते हैं। हाँ भाई, धारा लाभ किसे कहते हैं बताना भैया। धारा लाभ किसे कहते हैं। देखो यार अपना दिमाग थोड़ा सा एक्टिव कर लो, क्योंकि मुझे पता है लॉकडाउन में तुम्हारी आदत सभी की इतनी बेकार हो चुकी है यार, कि सोने सोने का मन करता है, पढ़ाई का तो मन करता है नहीं। अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले कि पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं सर, सही बात है वैसे। चलो बी आंसर हो जाएगा सभी, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। वोल्टेज लाभ का बताओ क्या होता है। हाँ भाई बताना, वोल्टेज लाभ किसे कहते हैं। 10-12 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे आज से छोटे से लेक्चर से, ठीक है ना। हाँ जी सर, हमारा आ गया सर, इसमें ए आंसर, जिसका भी ए आंसर है बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना भैया, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर प्रैक्टिस क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे तुम, जो आप अपने पास से बना बना कर ला रहे थे। 2-3 को क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊं तुम्हें, सारे तो जुड़ते नहीं लाइव क्लास में, तो फ़ायदा क्या मेरी मेहनत करने का। मैंने तो सोचा था यार कम से कम 1500-2000 क्वेश्चन करा दूं इसी बुक के, पर तुम्हें कोई फ़ायदा ही नहीं, पढ़ते तो हो नहीं तुम, क्या फ़ायदा। और सबसे बड़ी बात क्या सर, सबसे बड़ी बात ये कि भाई किसी ने ये नहीं कहा कि सर यूनिट सेकंड का टेस्ट ले लो। वाह, बहुत अच्छी लगी मुझे तुम्हारी ये बात। किसी ने ये नहीं कहा सर यूनिट सेकंड का टेस्ट ले लो फिर यूनिट थर्ड स्टार्ट करना, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता भैया, मत लो, हमारे तो मज़े आ रहे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो भैया तीसरे का आंसर आ गया होगा सभी का। शक्ति लाभ किसे कहते हैं भैया, इसमें तो कुछ ऑप्शन मैच ही ना हो रहा, का हो तो रहा है डी वाला ऑप्शन, ठीक है।
चलो भैया सबसे एंड में चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं। चलो भैया कहाँ पे आ गए हम? फीडबैक 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 फीडबैक, ये रहा। देखो दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये लो, थोड़ा और जूम कर दिया। 63वां क्वेश्चन है भैया, बताना सभी। अब मुझे, क्योंकि वे तो आराम आराम से हो जाते क्वेश्चन, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फीडबैक से बताओ, फीडबैक प्रवर्धक में होता है, क्या होता है दोस्तों? आपने क्या देखने को मिला फीडबैक में? आपको क्या जानकारी मिली जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया? बताना। जी हाँ दोस्तों, बताना आप सभी। बहुत अच्छे बच्चे हो यार आप। जितनी हो सके उतनी मेहनत करने की कोशिश किया करो, क्योंकि यार फिर मेरा मन भी करेगा अंदर से, फिर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। पर आपका क्या है, वो मैं 4 क्वेश्चन करा दूँ, उसको ही रट्टा मारना शुरू। ऐसे पढ़ाई नहीं होने की बेटा, ध्यान रखना इस बात को। सर इसका आ रहा है हमारा ए ऑप्शन, ठीक है सभी का। ए ऑप्शन क्यों है? क्योंकि भैया आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आउटपुट हमको प्राप्त हो रहा है ना, जो बिजनेस में आउटपुट हमें रामू को 10,000 रुपये प्राप्त हुए थे, उसमें से रामू ने 2,000 रुपये और इनपुट में मिला दिया, तो उसे और ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना, तो वही तो होता है फीडबैक। हाँ भैया बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये लो थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ये लो। कह रहा धनात्मक फीडबैक होता है, धनात्मक फीडबैक होता है, धनात्मक फीडबैक होता है। बताओ, धनात्मक फीडबैक होता है। पहला ऑप्शन है जब फीडबैक ऊर्जा निवेशी ऊर्जा की कला में हो, जब फीडबैक ऊर्जा निवेशी ऊर्जा की कला में हो, जब फीडबैक ऊर्जा निवेशी ऊर्जा की विपरीत कला में हो। ऑप्शन सी इन दोनों ही है, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बता सकता है कोई? भैया अगर विपरीत कला में होते तो सिंपल सी बात है भैया, एंगल बनता है 180 डिग्री। भैया अगर सेम कला में होने का मतलब है एंगल बनेगा 0 डिग्री। भैया हमको तो पता है फीडबैक, धनात्मक फीडबैक में 0 डिग्री का कलांतर होता है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रही है बेटा बात? हाँ सर आगे अगला क्वेश्चन है बेटा, ऋणात्मक फीडबैक होता है। एक सेकंड थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ये थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋणात्मक फीडबैक होता है, ऋणात्मक फीडबैक होता है जब फीडबैक ऊर्जा निवेशी ऊर्जा की कला में हो, या विपरीत कला में हो, या सी ए व बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। बता सकता है कोई? 10 या 5 सेकंड के अंदर आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए था, ठीक है? अच्छा, बहुत अति उत्तम बात है आप सभी की। आपका भैया सभी का आंसर आ रहा है सर बी आंसर, सर बी आंसर आ रहा है हमारा। चलो ठीक है, बी आंसर। चलो आगे चलते हैं बेटा, ऋणात्मक फीडबैक। एक सेकंड, ए ऑप्शन कहाँ गया इसका? ये रहे ऑप्शन, इधर लुक के पड़े बहुत सारे हैं ना। चलो 66वां क्वेश्चन है दोस्तों, ऋणात्मक फीडबैक से प्रवर्धक में होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ऋणात्मक फीडबैक एक्चुअल में होता क्या है। सर ऋणात्मक फीडबैक में क्या होता है, मुझे इसका आंसर चाहिए अभी। बताओ भाई, हाँ भाई बताओ। धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ चलेंगे। अभी मैं ये मत सोचना सर आप आसान आसान क्यों पढ़ा रहे हो, मुझे पता है मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करूँगा जिससे आपको पूरा समझ में आता चले। जी हाँ, सभी का भैया आंसर ठीक है। जो आपका ऑप्शन ए बता रहा है भाई, होता है लाभ कम होता है, हम सबको पता है भैया, सब्जी वाले को भी पता है ऋणात्मक फीडबैक में लाभ कम होता है, पर ये भी तो होता है। अब लाभ कम हो रहा है तो उसका स्थायित्व भी तो ज़्यादा होगा। हाँ भैया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है बात? हाँ भैया आ रही है बात। चलो भैया अगले चलना। चलो ए और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये लो भैया, ये लो अब ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः धनात्मक फीडबैक प्रयुक्त होता है। बताना भैया धनात्मक फीडबैक किस में प्रयुक्त होता है। देखो अब मैं यहाँ से अपने 2 क्वेश्चन और बनाता हूँ। ये बताओ धनात्मक फीडबैक
किस में यूज होता है? अच्छा, किस में यूज होता है, क्यों यूज होता है, क्यों यूज मतलब किस में यूज होता है और क्यों यूज होता है, मुझे क्यों का भी आंसर बताना आप सभी। हाँ भाई, आया किसी का आंसर? अरे सर आपने बताया तो था अभी, भाई मैंने सारा चीज़ बता दी। अरे सर गुस्सा क्यों होते हो, मैं गुस्से करने वाले तुम बात ही करते हो जब। सर इसका बी आंसर ठीक है, बी। भैया क्यों का जवाब तो दो। अब तुम कहोगे सर इसके लिए ऑप्शन दो ना, क्यों के लिए लिख के बताओ कमेंट में अभी। क्यों, क्यों यूज करते हैं भैया इसका 2 लित्र के रूप में। आगे नहीं बढ़ने का, और जो अगले क्वेश्चन का आंसर दे रहा है वो पीटेगा बहुत, पहले क्यों का आंसर दो। सर क्योंकि इसमें आपने बताया था इसमें शोर और बोल सकते हैं सर विकृति जो होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। मैंने कहा अच्छा, हाँ हाँ मुझे भी ऐसी कुछ लग रहा है, तो इसका रीज़न ये होता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है नॉर्मली जो ऋणात्मक फीडबैक प्रयुक्त होता है उसका क्या रीज़न है, मतलब किस में प्रयुक्त होता है। और फिर दोबारा वही क्वेश्चन कि क्यों यूज होता है, दोबारा एक क्वेश्चन और क्यों यूज होता है। मुझे पता है इसका आंसर तो दे दोगे तुम सभी। सर क्यों 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 का क्या मतलब है, क्यों का मतलब है मेरा क्वेश्चन है इस वजह से पूछ रहा हूँ। सर मजाक मत करो करो हमारे से, नहीं तो सर अनसब्सक्राइब कर देंगे तुम्हारे चैनल को। अरे नहीं नहीं, दिल पे मत ले करो बात। देखो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। क्यों भैया, क्यों जो इसमें शोरगुल होता है या विकृति होती है बहुत कम होती है, इस वजह से हम ज़्यादातर जो यूज मानते हैं ना ऋणात्मक फीडबैक को अच्छा मानते हैं, ठीक है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन है, और मुझे लग रहा है लास्ट के हमारे 2 ही क्वेश्चन बच चुके हैं। 69 क्वेश्चन है। धनात्मक फीडबैक से प्रवर्धक में होता है, बताना भैया। धनात्मक फीडबैक से प्रवर्धक में होता है, मतलब आपको पता है धनात्मक फीडबैक प्रवर्धक के रूप में यूज होता है। अब ये पूछना चाह रहा है कि भैया प्रवर्धक में क्या होता है, लाभ बढ़ता है, स्थायित्व बढ़ता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है, बता दो सभी, नहीं तो बहुत पिटाई होगी तुम्हारी सबकी। चल 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 चल, मैंने पूछा हाँ चल, मुझे तो सी ऑप्शन लग रहा है। कौन सा ऑप्शन? चल मुझे तो सी ऑप्शन लग रहा है, सी। मैंने पूछा क्यों, क्योंकि सर आपने अभी ऊपर करवाया था उसमें भी सी आ रहा था, इसमें भी सी आ जाएगा। बेटा बहुत पीटोगे, एग्जामिनर ऐसी ऐसी पागल बनाएगा, आपको ध्यान रखना। सर देखो आपने अभी बताया था धनात्मक फीडबैक में आपका जो होता है ना, आपका जो लाभ होता है वो बढ़ता है, जबकि भैया आपने बताया था स्थायित्व घटता है, जबकि ये बढ़ना कह रहा, मतलब ये तो गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक। जिन जिन का ए ऑप्शन था वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ऐसे खेलते रहना और मेहनत करते रहना। चलो भैया आज का लास्ट क्वेश्चन है, और फिर मुझे बताना आपने जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए उनमें से कितना स्कोर किया। 70वां क्वेश्चन है, ऋणात्मक फीडबैक से प्रवर्धक के लाभ में कमी होती है। हाँ भैया सबको पता है, हाँ भैया सबको पता है। लाभ को बढ़ाने के लिए हम क्या काम करते हैं, निवेशी सिग्नल को बढ़ाते हैं। मैंने कहा अच्छा। प्रवर्धक के चरणों की संख्या बढ़ाते हैं। मैंने कहा अच्छा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बता सकता है इसका कोई आंसर। देखो और क्वेश्चन है क्या इसमें, कुछ नीचे विच्चे और कुछ है ही ना यार इसमें। अब आगे तो वो चलेगी यूनिट 4 नहीं, मतलब अभी नहीं चलने वाली। और ये शोल शोल शोल, इसको आंसर नहीं पता चल पा रहा हमें। देखो इसमें कह रहा है कि भैया जो आपका फीडबैक से प्रवर्धक के लाभ में कमी होती है ना, वो पूछ रहा है लाभ को बढ़ाने के लिए हम क्या काम करते हैं। भैया जो आपके प्रवर्धक के चरण है ना, मतलब जो इसके वो होते हैं नंबर ऑफ, वो बोलते हैं चरण, चरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ मतलब देखो चरणों की संख्या को हम बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा आपका, अगर लाभ में कमी आ रही है ना तो लाभ बढ़ने लगेगा ऑटोमेटिकली।
ये प्रवर्धक के अंदर होगा, इसको भी पढ़ेंगे हम कि ये सब चीज़ क्या होता है, प्रवर्धक क्या होता है। अभी हमारा शुरुआत हुई है अभी, ठीक है ना। अब ये बताओ भैया, आपने आज के जितने भी हमने क्वेश्चन करे उसमें से कितना स्कोर किया, अपना स्कोर बताओ आप सभी, स्कोर बताओ अभी कितना स्कोर किया आप सभी ने। और ये बताना चाहूँ, अगर आज के टॉपिक में से मैं और ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँ ना, तो कम से कम दोस्तों मैं 1 2 3 4 4 और 4 8 और 4 12 और 4 12 4 16 और 16 और कौन क्या पढ़ाया मैंने, लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन बना दूंगा मैं आप सभी के लिए, अगर आप कोशिश करते हैं तो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यार, लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि यार मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपका और ज़्यादा टाइम वेस्ट करूं, ठीक है ना। और जो बच्चा भैया इसको ऑफलाइन देखेगा, मतलब बाद में देखेगा, तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और अपना फीडबैक जरूर देना, फीडबैक का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।